गोदी मीडिया के ऊपर तो मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी गई 1 माह के लिए। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं जी। तो तुमने फिर अमेरिका के कहने पे प्रेशर में आकर रशिया से तेल लेना क्यों बंद किया था? आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। आपकी 80 करोड़ आवाम जो है वो भूखी मर रही है। पहले अपने घर के अंदर झांक ले। ईरान हमारा 60-70 सालों से दोस्त रहा है। आज पूरी दुनिया के सामने भारत जयचंद बन गया माननीय नरेंद्र मोदी जी की दया और कृपा से। अब इसने कह दिया है फादरलैंड। अब वो दोस्त का साथ दे या अब्बू का साथ दे? भाई अंधभक्त उसको कह दो ना। उसको भगवान भी ऊपर से आ करके बोलेंगे कि बीजेपी चोर है, लेकिन वो बोलेगा भगवान जी आप मुस्लिम हैं। ये अंत भक्त जो है ना इतने घटिया हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, मीडिया आखिर इंडिया मीडिया का झूठ जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया और इंटरनेशनल लेवल पर झूठ का इतना मवाद इकट्ठा हो गया था कि उनको आखिरकार इंडिया के चैनल्स पर पाबंदी लगानी पड़ गई। ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है इंडिया के कई चैनल्स के ऊपर, यानी गोदी मीडिया के ऊपर तो मुकम्मल ही पाबंदी लगा दी गई 1 माह के लिए, क्योंकि झूठ ही इतना बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। कभी दुबई में कुछ हो रहा है, कभी फलां जगह कुछ हो रहा है, कभी ये इधर यूं हो गया। यानी अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इतना बेवकूफ बनाया जनता को, इतना बेवकूफ बनाया। आखिरकार फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इस पर एक्शन लिया और खलीजी जितने भी थे उन्होंने भी एक्शन लिया कि ये चैनल बंद करो, ये क्या बकवास किए जा रहे हैं। यानी यहां तक लफ्ज बोले हैं कि क्या बकवास किए जा रहे हैं बैठकर, ये क्या बकवास कर रहे हैं अपनी रेटिंग के चक्कर में, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा। दूसरी मैं एक याद ताजा करना चाह रहा हूं कि मोदी जब सरकार में नहीं थे, मोदी जी, एक पुरानी वीडियो मेरे सामने आ गई उनकी, और मोदी जब सरकार बनाने जा रहा था या आना चाह रहा था सरकार के अंदर और फलां 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 जो कुछ भी थी, बहरहाल वो याद पुरानी है। तो वो एक शेर भी तो है कि वो याद माजी अजाब है या रब, तो वो इनके लिए अजाब ही है याद माजी, क्योंकि इन्होंने कुछ कहा था। जरा दिखाइएगा जरा वीडियो। इंटरनेशनल प्रेशर है, उसका भी तो ख्याल रखना पड़ेगा। इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में है। पूरी दुनिया पे प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। पूरी दुनिया में प्रेशर हम पैदा कर सकते हैं। अगर मोदी तुम प्रेशर पैदा कर सकते तो तुमने फिर अमेरिका के कहने पे प्रेशर में आकर रशिया से तेल लेना क्यों बंद किया था? उसने कहा कि आपने वहां से तेल नहीं लेना और 3 माह आपने वहां से तेल नहीं लिया। प्रेशर था और खामोशी से आप चुप कर गए और आपको बड़ा फायदा नजर आ रहा था वहां से तेल खरीदने के अंदर, और यूं हो रहा था, वो हो रहा था, और आप उस प्रेशर के अंदर आए, इंटरनेशनल लेवल प्रेशर के अंदर ही आए। आपने क्या प्रेशर देना है? आप तो एक बांदर टैप बन गए, आपके ऊपर इतना प्रेशर आ गया, आप एक बांदर टैप बन गए और डुगडुगी उसके हाथ में आ गई, आपके अब्बू के, वो डुगडुगी उनके हाथ के अंदर आ गई और आपको वो नचाए जा रहे हैं, नचाए जा रहे हैं, और आप बैठकर कह रहे हैं हम क्या प्रेशर में आएंगे, फलां हम पूरी दुनिया में प्रेशर डाल सकते हैं, फलां कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अरे आपके मुल्क के अंदर लोगों को प्रेशर निकालने के लिए जगह नहीं मिल रही, क्या बकवास आदमी। बहरहाल ये मैंने आपको हकीकत बताई आपकी कि आप प्रेशर में कितने के प्रेशर के अंदर है। अच्छा जी, एक मीडिया पे कुछ कह रही है खातून, जरा मीडिया पे बैठ के। अच्छा, ये मैं हैरान हूं, इस बात पे हैरान हूं कि अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, यानी अपनी तरफ तो देखा नहीं जा रहा कि क्या मामला हमारे यहाँ चल रहा है। वो मैं बाद में कमेंट्स करूंगा कि ये नहीं देखा जा रहा कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है, ये देखा जा रहा है कि बाहर क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, क्या यानी दूसरी की तरफ ध्यान है कि रोटी खा रहा है कोई तो दिल वेख रहे कि यार खा रहे हैं या दाल ना खा रहे, कोई भी मसन समझो कि नदीदियां की तरह, लेकिन यहाँ कुछ बात और है, यहाँ बात कुछ और है, ये बात कुछ और है। ये तो वैसे ही मैंने हंसी मजाक के लिए बात की है, बात यहाँ कुछ और है। क्या कह रही थी मीडिया पे खातून? आज ईरान की 38% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। 9 करोड़ की आबादी में 3 करोड़ 27 लाख लोग गरीबी भूखमरी का ईरान में, यानी आप कह रहे हैं 9 करोड़ आवाम है और वहां पर ये इतने जो 38% आप लोग कह रहे हैं, मसन बनता है कि 38% लोग जो है ना भूखमरी से मर रहे हैं, फलां हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको क्या परेशानी है इस बात की? आपको क्या टेंशन है आपकी? आप अपने मुल्क के अंदर देख लें, जरा झांक कर देख लें, 80 करोड़ अवाम
यानी आपकी 80 करोड़ आवाम जो है वो भूखी मर रही है। खाने के लिए उनको मिल नहीं रहा अनाज, रहने के लिए उनको झोपड़ियां नहीं मिल रही, जगह नहीं मिल रही, लाइनों में लगकर वो राशन मांग रहे हैं, लाइनों के अंदर लगे हुए हैं। 80 करोड़ आवाम लाइन में लगी हुई है। जो मोदी आपका वादे कर रहा था कि मैं यहां से गुर्बत खत्म कर दूंगा और ऐसा कर दूंगा, आपकी आवाम 80 करोड़ आवाम पहले अपने घर के अंदर झांक लें, उसके बाद कोई बात करें। सरकार आपकी बैठ के खा रही है, गपन कर रही है, सारा पैसा अंदर ही अंदर डाले जा रही है, अवाम के लिए कुछ नहीं कर रही, कुछ भी नहीं कर रही अवाम के लिए। पहले अपनी तरफ ध्यान दें। ये बैठकर मीडिया पे झूठ बकवास मत करें, झूठ बकवास मत करें, अपनी तरफ ध्यान दें कि आपकी जनता किधर जा रही है। 80 करोड़ अवाम का फिक्र करें, 80 करोड़ अवाम की फिक्र करें। एक चीज और आपको दिखा दूं मैं आगे। ईरान हमारा 60-70 सालों से दोस्त रहा है और आप जयचंद बोलते हो ना, जो गद्दारी करता है, आज पूरी दुनिया के सामने भारत जयचंद बन गया माननीय नरेंद्र मोदी जी की दया और कृपा से। अब मैं आपको बताता हूं कि गद्दार तो ये है ही, आपके मुल्क के लिए भी गद्दार है, आपकी जनता के लिए भी गद्दार है, वहां पूरे इंडिया के लिए गद्दार है। ये तो अपने मैं कह रहा हूं कि गद्दारी तो इसके अंदर ये है ही गद्दार। अब इसने कह दिया है फादरलैंड, फ्रेंड, फादर। अब फादरलैंड, अब वो दोस्त का साथ दे या अब्बू का साथ दे। 70 साल से यारी तो थी, ये तो बिल्कुल आपने परफेक्ट कहा। 70 साल से दोस्ती थी, 70 साल से जो है ना ईरान दोस्त था और ईरान ने हमेशा इनका साथ दिया दोस्त बनकर। अब ये कह चुके हैं बड़े शैतान को अब्बू, फादरलैंड। अब अब्बू का साथ दे, अब्बू तो मारेगा छितर, कान पकड़ा के वो तो उसकी अपनी छोटी जनता पे मारेगा छितर, और छितर पड़ेंगे और जब लाल हो जाएगी छितर से तो फिर बैठा भी नहीं जाएगा, फिर बैठते भी करेगा, यूं करेगा, फिर परेशान हो जाएगा, टेंशन हो जाएगी, क्योंकि मारेगा ही बहुत छितर। वो फादरलैंड की बोला, पड़ोसी का साथ नहीं देना, तीसरे मल्ले अब्बे का साथ देना है। और इतने अब्बू बना लिए हैं, अब कितने अब्बू ढूंढेगा बेचारा। अब वो भी अब्बू बना लिया, रशिया को भी अब्बू बना लिया, अमेरिका को भी अब्बू बना लिया, इधर भी अब्बू बना लिया, बड़ा शैतान। अब ये सारे अब्बू बना लिए इसने, अब कितने का अब्बू बनाएगा बेचारा। अपने अब्बू को छोड़कर आया था बचपन से, अपने अब्बू ने कहा था निकल जाओ, हैं, अपने अब्बू ने चंडा मार के काट देता थी, अब जाके अब्बू ढूंढ रहा है। दिखाइएगा जी। भाई अंधभक्त उसको कह दो ना, उसको भगवान भी ऊपर से आ करके बोलेंगे कि बीजेपी चोर है, लेकिन वो बोलेगा भगवान जी आप मुस्लिम हैं। भगवान जी नहीं कि बीजेपी चोर है, यानी भगवान भी आकर कहेगा कि बीजेपी चोर है तो ये उसको भी मुस्लिम करार दे देंगे। यानी जो बंदा बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को चोर कहे, जो भी चोर कहे, वो कोई, oh my God, ये मुझे इस पे कमेंट्स कुछ नहीं करना, ये आपने भी मुझे बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि यार ये क्लिप आपको कैसा लगा मेरा। बात यार टू मच। कि यानी इतने घटिया लोग हैं, कहने का ये आम जनता है, आम जनता, इतने घटिया लोग हैं ये कि ऊपर से भी आकर कोई ने कह दे ना कि ये चोर है तो नहीं मानेंगे। ये अंत भक्त जो है ना इतने घटिया हैं, इतना जमीर इनका मुर्दा हो चुका है, इतना मर चुका है जमीर इनका, इतना मर चुका जमीर कि ये इस बात को भी नहीं मान रहे। यानी कोई ऊपर से आकर कह दे तो तब भी ये नहीं मानेंगे, भगवान भी आकर कह देगा तो नहीं मानेंगे। ये जिसको पूजते हैं, जिसको भगवान समझते हैं, ये मूर्तियां लगाकर जिसको पूजते हैं, वो भी अगर आकर साधारण इनके सामने आ जाए तो फिर भी ये नहीं मानेंगे, फिर भी ये नहीं मानेंगे कि हम चोर हैं। लेकिन आप चोर हैं, आपकी जनता कहती है कि आप चोर हैं, मोदी सरकार चोर है, ये गली गली में शोर है और मोदी सरकार चोर है। ये वहां की जनता कह रही, मैं नहीं कह रहा, वहां की जनता कह रही है। देख ले, मैं तो आपको हकीकत दिखाता हूं, हमने कोई आपको फेक न्यूज नहीं दिखानी आपकी तरह, आपके गोदी मीडिया की तरह, रेटिंग बढ़ाने के लिए, फलां करने के लिए, ये करने के लिए। हमारी जनता वैसे ही हमसे बहुत प्यार करती है और इंडिया की जनता भी मुझसे बहुत लव करती है। थैंक यू वेरी मच। मैं इंडिया की जनता की
मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू आप सबका, जो आप कमेंट्स करते हैं, आप प्यार करते हैं, मैं आप सबका, बांग्लादेश के लोगों का, ओवरसीयर्स पाकिस्तानी जितने लोग भी हैं, सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको हमेशा कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। और हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है, किसी भी चीज़ की फ़िक्र नहीं है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो महफूज हाथों में है। अल्लाह उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे, हमेशा सलामत रखे। जो सरहदों पे खड़े नौजवान हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सांसों की हिफाजत कर रहे हैं, पाक आर्मी जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाले ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई, उसे फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।